काम है। अनिल से या सुभद्रा देवी से? अनिल से। सुभद्रा देवी के आने के बाद अनिल से काफी काम पड़ने लगे हैं तुम्हें। दिन भर उसी के साथ रहते हो। तुम्हें रातें ही तो चाहिए ना, रात को तो होता ही तुम्हारे साथ। मुझे तुम्हारी रातों की जरूरत है या तुम्हें मेरी? अभी शायद सुभद्रा देवी को तुम्हारी रातों की जरूरत नहीं पड़ी, या फिर तुम उनसे उनकी रातें नहीं पा सके। रोज चीखो मत ठाकुर, मुझे सुनाई देता है। भावनाओं की धुंध में दिखाई जरूर कम देने लगा था, मगर अब मौसम साफ है। सरोज, मैं कई दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहता था। लगता है वो बात आज कहनी ही पड़ेगी। हाँ ठाकुर, कह ही डालो। इंतजार तुम्हारे व्यक्तित्व में है ही नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी इच्छाओं के प्लेटफॉर्म पर इंतजार ही करते रहो और बाद में पता चले कि अहमदाबाद जाने वाली गाड़ी तो कब की निकल गई। अपनी इच्छाओं के स्टेशन का स्टेशन मास्टर मैं खुद ही हूं। गाड़ी मेरी इच्छा के बगैर नहीं जा सकती। मेल ट्रेन भी नहीं जो हर स्टेशन पर रुकती नहीं। मेल या पैसेंजर दोनों सिग्नल देखकर चलती हैं, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। हाँ, पैसेंजर तो कब की खड़ी है। तुम्हारा ये स्टेशन अब जंक्शन बनता जा रहा है ठाकुर। मेल, पैसेंजर, एक्सप्रेस के लिए भी जगह है या नहीं? पटरी तो दो ही है, एक ना एक को तो हरी झंडी दिखानी ही होगी। मेरे ख्याल में पैसेंजर पहले जाएगी। क्यों? सरोज तुम बैठ जाओ ठाकुर अपनी पढ़ने वाली मेज पर। वहां काला रंग तुम्हें वो शब्द देगा जो तुम्हें चाहिए। सरोज, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। सच? हाँ, लेकिन ये समाज इस शादी को नहीं मानेगा, कभी इजाजत नहीं देगा इसकी। इसीलिए मजबूर। क्यों इजाजत नहीं देगा? क्योंकि तुम मेरी बहन हो। दूर की या पास की, बहन बहन होती है। मुझे लगने लगा है मैं गलती पर था, समाज के खिलाफ बगावत कर रहा था। समाज के सामने मेरा और तुम्हारा रिश्ता भाई बहन का ही है। मेरे शरीर को नोचते वक्त कहां गया था ये रिश्ता? समाज के खिलाफ तुम्हारी बगावत के अब भी कई निशान मौजूद है मेरे शरीर पर। नहीं ठाकुर, तुम समाज के खिलाफ नहीं, तुम इंसानियत के खिलाफ बगावत कर रहे थे। तुमने मेरा वो लिया है ठाकुर जिसे देने के बाद कोई शरीफ औरत किसी दूसरे मर्द के पास नहीं जा सकती। सरोज, काश आवेग का वो क्षण बीत जाता, मैं आज ये तो ना होती। कम से कम अनिल के पास तो जा सकती, वो मुझे खुशी से अपनाता। अनिल? हाँ, अनिल। वो मुझे प्यार करता है, मेरे जिस्म को नहीं। शादी के लिए भी कहा, मगर मेरी तो नियति ही कुछ और थी। उसकी सहारा देने को फैली हुई बाहों की जगह तुम्हारा सिमटा तंग घोंटता बाहों का घेरा था मेरी किस्मत में। सरोज, एक तरकीब है। अनिल हमारे बारे में कुछ नहीं कहा, जानते तुम अब भी। ठाकुर, तुम आदमी हो या गिद्ध? अपना नोचा हुआ मांस का टुकड़ा दूसरे की तरफ फेंकते हुए तुम्हें जरा भी संकोच नहीं होता? नहीं, कभी नहीं। मैं अनिल को धोखा नहीं दे सकती। तो फिर सुनो सरोज, मैं जो कुछ कर रहा हूं अपने दोनों के भले के लिए कर रहा हूं। मैं सुभद्रा से शादी कर रहा हूं। उसका पिता अमीर है,
मेरा सारा कर्ज चुका सकता है। और जरूरी नहीं कि मेरी तुम्हारी शादी ही हो, सुभद्रा के पैसे से हम दोनों मौज उड़ा सकते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दर दर मारे फिरो। मतलब साहब, अगर तुमने मेरे प्लान में मेरा साथ नहीं दिया तो मुझे ये घर छोड़ना होगा। हाँ, बहुत देर हो चुकी है ठाकुर, अब मैं इस घर से नहीं जा सकती। तुम्हें मुझे अपनी पत्नी बनाने का गौरव प्रदान करना होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हो सकता नहीं, ऐसा होगा, तुम्हें करना होगा। ऐसा तुम सोचती हो? तुम भी सोचोगे। तुम्हारे दिए हुए निशानों में से एक निशान ऐसा भी है जो अभी बाहर से दिखाई नहीं देता, मगर मेरे भीतर ही भीतर बढ़ता जा रहा है। हमारे वंश की बढ़ोतरी का निशान। नहीं ठाकुर, मैंने अच्छी तरह चेक कर लिया, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें पूरा यकीन है ना? हाँ, अगर सरोज प्रेग्नेंट होती तो चेकिंग से जरूर पता चल जाता, पर सब क्लियर है। इसका मतलब उसने मुझसे झूठ बोला? हाँ, लगता तो यही है। लेकिन क्यों? ठाकुर, तुम्हारा दोस्त हूं, फिर भी एक बात कहता हूं, तुम अगर उसकी जगह होते तो शायद तुम भी यही करते। इंसान जब अपना सब कुछ उजड़ता हुआ देखता है तो उसे बचाने की हर कोशिश करता है। वो अपना बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैंने उसे समझाने की कोशिश की, मेरी स्कीम में फायदा है मुझे भी और उसे भी। दया की भावनाएं ऊपरी नुकसान फायदा नहीं देखती। तुम उसके हृदय में घर कर चुके हो, वो तुम्हें प्यार करती है, उसके अपने सपने हैं। जानता हूं यार, गलती मेरी ही थी, उसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए था, प्यार का ढोंग भी नहीं करना चाहिए था। फिर पा सकते थे उसे? शायद नहीं। रह सकते थे तुम उसे पाए बिना? नहीं। यहां शायद क्यों नहीं? जानते हो ना मेरी कमजोर। ना जानता होता तो तुम्हारी सहायता नहीं करता। वो कुछ बोली नहीं? रूटीन चेक, तुम तो जानते ही हो कि वो अक्सर बीमार रहती है। पूरे शहर में एक मैं ही डॉक्टर हूं, हर महीने चेक करता हूं। अब की बार 15वें दिन ही चेक कर दिया। उसे शक तो नहीं हुआ? कतई नहीं। अच्छा ठाकुर, तुमसे एक काम था। मैं कल महीने भर के लिए दिल्ली जा रहा। एक तो तारा के पिताजी ने भी कई बार आने के लिए कहा है, दूसरा अपने क्लिनिक के लिए सामान भी खरीदना है। अकेले ही जा रहे हो?
तुम्हारे यहाँ रहते ये खतरा मैं मोल नहीं ले सकता। तारा को साथ लेकर जा। भगवत यार, इतना ओझा नहीं हुए। मैं जानता हूँ। तो मैं कह रहा था मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। मृणाल के गुण तुम में कब से आ गए? कहो कितने चाहिए? ज्यादा तो दे नहीं सकता। वैसे चाहो तो मुझे ब्लैकमेल कर सकते हो सरोज के मामले में। ओह, इतना ओछा तो मैं भी नहीं। बस 1 लाख चाहिए। हाँ, अगर ज्यादा चाहिए होते तो तुम्हारी राय के बारे में सोचता। ठीक है, कल सुबह जाने से पहले मुनीम से ले लेंगे, मैं कह दूंगा। तो मैं चलता हूँ। ठहरिए डॉक्टर भैया, आप भी? सरोज, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुन रही थी तुम्हारी बातें। डॉक्टर भैया, बहुत विश्वास था आप पर। सोचती थी ठाकुर ने तो ठुकरा ही दिया है। अब पड़ी रहूंगी आपकी और तारा के चरणों में, नौकरानी बनकर। पहले भी क्या थी? सरोज, मैं जानती हूँ भैया आपकी मजबूरी। आपको पैसे चाहिए थे ना, मुझसे मांग लेते। 2 महीने रानी बनकर रही हूँ यहाँ। अब भी भिखारन नहीं बनाया है ठाकुर ने। जा रहे हैं दिल्ली? जाइए, महीने भर के लिए नहीं, हमेशा के लिए। नहीं तो ठाकुर के नर्क की आग आपको भी जला देगी। सरोज, क्यों किया मेरे साथ ये अन्याय? क्यों साथ दिया इस नर कंकाल का जिसके सीने में दिल नहीं? सरोज, मैं तुम्हें डॉक्टर, अब तुम जाओ। तुम्हें कल सुबह मुनीम के साथ भी जाना। मुझे धोखे से फंसना चाहती थी। मुझे, ठाकुर दिनेश सिंह को? बहुत मुश्किल है, असंभव है। ठाकुर जो चाहता है वो पाकर रहता है। भूलते हो ठाकुर, मेरी रगों में भी तुम्हारे ही वंश का खून बहता है। तुम्हारी बहन जो हूं मैं। कल सुबह ही सुभद्रा देवी को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा पहुंचने वाला है। जिस बाहरी खाल पर वो इतना आकर्षित है, उसके भीतर क्या भरा है उसे मालूम होना ही चाहिए। कौन घेर कर दिखाएगा मेरी खाल के भीतर का?